Hello everyone, I am Sagar Saini, पोस्ट ग्रेजुएटेड MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। IBPS PO का नोटिफिकेशन आ गया है। जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही इसमें कितनी वैकेंसी निकली हुई है ये सब डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसका जो नोटिफिकेशन 2024 का फाइनली आ गया है। और इसमें इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 1 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं। और इसके फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2024 है। आप 21 अगस्त 2024 तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी की जो पेमेंट है वो भी आप 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक कर सकते हो। और इसमें जो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो आप अक्टूबर 2024 में डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो अक्टूबर 2024 में होगा। और उसके बाद इसका जो प्री का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर या फिर नवंबर 2024 में आएगा। और इसका जो कॉल लेटर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस एग्ज़ाम्स का जो आपका कॉल लेटर है वो नवंबर 2024 में आएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद नवंबर 2024 में आप इसके ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। उसके बाद इसका जो डिक्लेरेशन है मेंस एग्जामिनेशन का वो दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में इसका मेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो जनवरी या फिर फरवरी 2025 में होगा। और जो फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका अप्रैल 2025 में होगा। तो ये जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर ये डिटेल्स थी जो कि फॉर्म इसके 1 अगस्त 2024 से शुरू होंगे और 21 अगस्त 2024 इसके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस आपको कैसे क्लियर करनी है उन सभी का जो भी रिक्रूटमेंट है एग्ज़ाम है वो सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, आप इसको देख सकते हो। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो भी एग्ज़ाम पैटर्न और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें कितनी वैकेंसी निकली हुई है वो सारी डिटेल देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इसमें एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पर इसमें बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन बैंक, उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बाद यूको बैंक और उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंक इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको इसमें फुलफ़िल करनी है। और इसमें जो नेशनलिटी है जो कैंडिडेट है वो ए सिटीज़न ऑफ इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। और बाकी ये आप देख लेना। उसके बाद जो एज है इसमें एज ऑन 1 अगस्त 2024 इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज को लेकर कुछ रिलैक्सेशन भी है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के हो तो इसमें आपके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और आप OBC नॉन क्रीमी लेयर के हो तो इसमें आपका 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इसमें इनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और जो भी एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है उनके लिए इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स इनके लिए इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो ये सब एज रिलैक्सेशन है, ये आप चेक कर लेना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो एज ऑन 21 अगस्त 2024 तक अगर आपने अपनी डिग्री कर रखी है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज्ड
एच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो डिग्री है वो एज ऑन 21 अगस्त 2024 से पहले अगर आपकी आ गई है, आपके अगर मार्कशीट डिक्लेयर हो चुकी है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी जो मार्कशीट है वो 21 अगस्त 2024 से पहले नहीं आई तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ वही कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मार्कशीट या फिर फाइनल रिजल्ट 21 अगस्त 2024 तक आ गया है। तो आप इसका खास ध्यान रखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर ये सब डिटेल्स थी। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री, इसमें जो क्रेडिट हिस्ट्री है, अगर इसमें जो कैंडिडेट अप्लाइंग सेल एंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री, उनको हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करके रखनी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। और इसमें जो मिनिमम क्रेडिट स्कोर है विल बी एज पर पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी कैंडिडेट सिविल स्टेटस हैज़ नॉट बीन अपडेटेड, इसमें जिन भी कैंडिडेट का सिविल स्टेटस अपडेट नहीं हुआ बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैव टू आइदर गेट द सिविल स्टेटस अपडेटेड और प्रोड्यूस द NOC फ्रॉम लेंडर टू द फैक्ट दैट देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट एडवर्सली रिफ्लेक्टेड इन सिविल। और इसमें जो फाइनल डिस्क्रिप्शन है इन दिस रिकॉर्ड रिमेन विद एलोटेड बैंक। तो इसमें आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ठीक होना चाहिए। और इसमें नोट वाले सेक्शन में अलग से लिख कर दिया हुआ है कैंडिडेट विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिविल स्टेटस। जो सिविल स्कोर है वो रिक्वायरमेंट इज़ नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ GST। और जो बाकी अदर कैंडिडेट्स बच गए उनके लिए 850 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ GST। ये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर जिस पर आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कुछ इस तरीके से है। इसमें जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये आपके इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के। और इसमें आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इसमें भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद जो रीजनिंग एबिलिटी है इसमें आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के मिलते हैं। और इसमें भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। टोटल 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। 60 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अब डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। आप एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में लगाएं और एक मॉक टेस्ट इवनिंग में लगाएं। उसके बाद उसका एनालिसिस करें। आपका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आ गया है और जल्द ही आपका इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी आ जाएगा। तो ये इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न है। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश तीनों सेक्शनों के आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा कर देख सकते हैं। पहले आप इसके सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा कर देखें, उसके बाद आपको इसके फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा कर देखने हैं। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो इसका जो मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपके जो सेक्शन होते हैं 5 पेपर होते हैं। इसमें 5 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों मिलाकर इसमें आपके 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन है वो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें रीजनिंग कंप्यूटर दोनों को कंबाइंड मिला के इसमें आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। और इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं और ये आपको 35 मिनट में करने होते हैं।
उसके बाद तीसरा सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद जो चौथा सेक्शन है वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। इसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद जो ये टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के और इसमें 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। टोटल 3 घंटे में आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसके बाद जब आप ये 4 सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपका जो लास्ट सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि डेस्क्रिप्टिव सेक्शन है। इसमें आपके लेटर राइटिंग या फिर ऐसे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये था मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि काफ़ी क्रिटिकल एग्ज़ाम पैटर्न है और इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके रिवाइज करना है। इसमें आपके जो जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है। ज़्यादा फोकस आपको इसमें बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसके बाद आपको इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को भी रिवाइज करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपके जनरल अवेयरनेस में इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पर भी ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर कैंडिडेट रॉन्ग आंसर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी है, जो कि एप्लीकेबल है बोथ ऑनलाइन प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। अगर कोई कैंडिडेट रॉन्ग एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहा है, अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, अगर उसमें कोई भी कैंडिडेट रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है तो उसमें जो कैंडिडेट्स है उसको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि 0.25 मार्क्स कट होएगा। एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका 0.25 जो है वो मार्क्स कट जाएगा। अगर कैंडिडेट कोई भी आंसर अटैम्प्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसको कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग है। इसमें जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सिलेक्ट सेंटर्स। जो भी सिलेक्ट सेंटर्स है, द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू, टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म्ड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द कॉल लेटर। कॉल लेटर में इनको बता दिया जाएगा और उसका जो इंटरव्यू का जो वेटेज आपका वो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का ये इंटरव्यू रहने वाला है और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इंटरव्यू के लिए वो है विल नॉट बी लेस देन 40% और 35% SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो ये इसमें इंटरव्यू का क्राइटेरिया है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करें। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसमें जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं इसके फॉर्म को, और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जो भी प्रोसीजर है वो ये प्रोसीजर है, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिस वेबसाइट से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप इसको चेक कर लेना। आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्ज़ाम सेंटर। ये कुछ आइटम्स है जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं लेकर जानी है, इनको भी आप देख लेना। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकली हुई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसमें टोटल 4455 वैकेंसी निकली हुई है, जो कि अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। इसमें जो SC कैटेगरी है उसमें टोटल 657 वैकेंसी निकली हुई है। ST कैटेगरी में टोटल 332 वैकेंसी निकली हुई है और OBC कैटेगरी में 1185 वैकेंसी निकली हुई है। EWS कैटेगरी में 435 वैकेंसी निकली हुई है और अनरिजर्व कैटेगरी में 1846 वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 4455 वैकेंसी हो गई हैं, और इसमें आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई हैं इनको भी आप चेक कर लेना। और ये अलग से यहाँ पे PWBD के लिए अलग से ये वैकेंसी वगैरह दी हुई है, इनको भी आप देख लेना।
उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम्स के, ये उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है स्टेट यूटी वाइज। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है इसमें पहले, उसके बाद इसमें मेंस एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट को भी आप चेक कर लेना। तो आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपने सिग्नेचर और जो भी लेफ़्ट हैंड थंब है उनको अच्छे से, इनके जो पिक्सल वगैरह है इनके पिक्सल का साइज़ बिल्कुल ठीक करके इनको अपलोड करना है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इस पर भी ध्यान दें। आपको जो अपने सिग्नेचर है वो 10 से या फिर 20 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन है वो 140 से 60 पिक्सल्स के बीच में होना चाहिए। तो आप इसका ध्यान रखें। और जो सिग्नेचर वो आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में कर देते हैं, तो ये गलत है। और उसके बाद जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है वो उसके लिए जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो आप इसका भी अच्छे से ध्यान रखें। आपको जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है वो भी ठीक से अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो जाएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए आपका जो साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। और ये इसमें डायमेंशन वगैरह दे रखे हैं, बाकी आप इनको भी चेक कर लेना। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त ध्यान रखनी है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपके लिए ये एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए। IBPS PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स थी मैंने सारी डिटेल इसकी वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।